अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ अली। मैं हूँ किरण आफ्ताब। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का दौरा क्वेटा। वज़ीर आज़म ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब के दौरान पाकिस्तान के मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल के विजन से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा में अफसरान और जवानों से खिताब किया और इसमें वाज़े कर दिया कि दहशत गर्दों को अमन की कोशिशें गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरा क्वेटा की मसरूफियात से आगाह कीजिए। समा के नुमाइंदे उस्मान खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान का कॉलेज में स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब, वज़ीर आज़म के क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म जो चूँकि कोयटा गए थे और वहाँ पर उन्होंने अफसरान से खिताब किया। उनका ये कहना था कि पाक फौज ने जो दुश्मनों के मज़मूम डिज़ाइन को नाकाम बनाया है उसके बेमिसाल नताइज बरामद हुए और फौज की पेशेवराना महारत और जंगी सलाहियतों पर मबनी जो जद्दोजहद है उसकी वजह से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। उनका कहना था कि खुशहाल रियासत का क़याम बहैसियत कौम मुस्तकिल मेहनत से मुमकिन है और मकासद के हसूल में नाकामी का खौफ खाए बगैर ख्वाबों की पैरवी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने अफसरान को मशवरा दिया और साथ ही साथ चूँकि आर्मी चीफ जो है वो भी कोयटा में थे और उन्होंने भी दौरा किया और आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर और साथ ही साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट है और पाक अफगान पाक ईरान सरहदों पर बाढ़ है उससे मुतल्लिक आगाह किया गया। हुकूमत बलूचिस्तान के साथ चूँकि पाक फौज मिलकर माशरती और इक़्तिसादी इक़दाम और अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जो कोशिशें कर रही है उससे भी आगाह किया गया और आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज सूबे की पायदार समाजी और माशी तरक्की के लिए पायदार अमन के हसूल की तरफ हम हर मुमकिन कोशिश करेगी। उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्दों को अमन की कोशिशों को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमन अमान को यकीनी बनाने में सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद जो है वो जारी रखी जाएगी। और आर्मी चीफ की जानिब से अफसरान और जवानों की काविशों जो करना रहने और आला जो हौसला है उसकी भी तारीफ की गई है। तो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जो है वो उनकी जानिब से कोर हेडक्वार्टर कोयटा का दौरा किया था जहाँ पर अफसरान से खिताब भी किया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। इससे पहले ज़ियारत में वज़ीर आज़म ने बताया पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल आया, हमारी अगली हुकूमत में मुल्क और ज़्यादा तरक्की करेगा। ज़ियारत रेजिडेंसी में वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम खिताब, कहा 4% शरह नमूने अपोजिशन को परेशान कर दिया। जो लोग हुकूमत जाने की तारीखें देते थे उन पर अब तरस आता है। इमरान खान ने नाम लेकर फजलुर रहमान पर तंज भी किया। खुशखबरी ये है कि एक मुश्किल वक्त से हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई, तो चाहते थे कि फेल हो जाए। 2-2.5 साल इन्होंने कहा तबाह हो गया पाकिस्तान, माइशत तबाह हो गई। तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% यानी 4% पे जब फिगर जब पब्लिक हुए वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं, मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है तो इंशाल्लाह ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। MP कह रहे हैं कि नाम लें किसी का जिसने बड़ी देर से यहाँ बैठा हुआ था। अब मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं मौलाना की तो मैं इज़्ज़त करता हूँ, उसको मैं उसमें लाना नहीं चाहता क्योंकि वो इज़्ज़त का काबिल नहीं है। बहुत चित भी मेरी पट भी मेरी, PDM के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाने के बाद पीपल्स पार्टी उल्टा अपोजिशन इत्तेहाद को ही लताड़ रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान को तंग ना करना, ना लॉन्ग मार्च करना था तो PDM क्या गपशप के लिए बनाई गई थी। 2 टोक कह दिया कि PDM में वापसी की कोई ख्वाहिश नहीं है। बोले जो एक्शन प्लान हमने बनाया था दीगर जमातों को भी उस पर आना होगा। इसके साथ दावा किया कि वज़ीर आज़म दारुल हुकूमत में भी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। ना हमने ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं, तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे। हमारे ओहदेदार ने इत्तेहाद से अपने इस्तीफ़े पेश किए। अगर हम ना
ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे। तो आपस में गप करने के लिए तो हमने PDM नहीं बनाया। जब तक उनको पता नहीं होगा कि करना क्या है, हमला कहाँ करना है, कब करना है, तो तब तक वो आपस में बैठते रहे, बात करते रहे। जो एक्शन प्लान जिसकी वजह से हमने बुनियाद बनाई थी PDM का, जब तक हम उन पॉइंट्स पे वापस नहीं आते हैं तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है, हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है और हम अब अपनी स्ट्रैटेजी पे चलता रहेगा। ये जो असल्ट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म दुनिया में जाके कहता है हमारा सहाफ़त रिटन से भी आगे हैं, अपना कैपिटल के जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं पहुंचा सकते। पूरी दुनिया देख रहा है कि हमारा वज़ीर आज़म झूठ बोल रहा है। ताने देकर ज़बान खोलने पर मजबूर ना किया जाए, राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दे दिया। कहा कि भरपूर लॉन्ग मार्च के बाद पूरी अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो जाती तो तब्दीली सरकार मुंह के बल गिर जाती। इस्तीफ़ों के अमल को मुतनाज़ा बनाने की वजह से हुकूमत की रुखसती मुमकिन ना हो पाई। अपोजिशन में तकसीम का अमल क्यों उभारा गया सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी सारी तवज्जो हुकूमत की जानिब रखना चाहते हैं। ताने देकर जो है वो हमें इस बात पे कोई मजबूर ना करे कि हम भी कोई बात करें। लॉन्ग मार्च जो है वो भरपूर तरीके से किया जाता, उसके बाद पूरी अपोजिशन अगर इस्तीफे देती, ये जाली हुकूमत जो है वो अपने मुंह के बल गिर चुकी होती। अगर ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ के ऑप्शन को मुतनाज़ा किया गया, तकसीम का अंसर उभारा गया। ये क्यों उभारा गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मालूम है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हमें सब कुछ मालूम है। हम अपना रुख जो है PTI की इस जाली हुकूमत की तरफ रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी या कोई भी दूसरी अपोजिशन जमात हमारा हदफ नहीं है। PDM? कौन सी PDM? ये सिर्फ दो पार्टियों का इत्तेहाद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। मुअव्विन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं PDM के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। और NCOC का इलेक्शन से क्या ताल्लुक? आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के लिए मिली भगत हो रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने NCOC से इलेक्शन के इल्तवा का खत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कश्मीर पर मौक़िफ़ कमज़ोर हो गया तो उसकी तलाफ़ी कौन करेगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नैब को भी खूब आड़े हाथों लिया। NCOC का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? कोशिश है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली करने की, एक मिली भगत है, कोशिश पूरी है इलेक्शन चोरी किया जाए। आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन चोरी होगा तो हमारे कश्मीर में मौक़िफ़ की क्या हैसियत रह जाएगी। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे। कश्मीर का हमारा 73 साल का मौक़िफ़ है, अगर वो कमज़ोर हो गया उसकी तलाफ़ी कौन करेगा। हम वक्ती फ़ायदे उठाने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए आज कश्मीर का सौदा भी करने को तैयार है। हम इस मामले को रिजेक्ट करते हैं जो NCOC ने लिखा है, और हमारी डिमांड है कि खत वापस लें और कश्मीर के इलेक्शन टाइम पर हो। हम असूलों पर खड़े हैं, हमारा असूल आइन का असूल है, उसको आप मुज़ामत समझें, मुफाहमत समझें। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी के हर फैसले में शामिल हैं, उनका नारा भी वोट को इज्जत दो का नारा है। बिल्कुल ये ज़हन से निकाल दें कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई तफरीक है, ना ये हो सकती है और ना है। इस वक्त पीपल्स पार्टी ANP PDM का हिस्सा नहीं है। जिसने एतमाद तोड़ा है, एतमाद को बहाल कर आ सकता है, वरना रास्ते जुदा हैं। अब तो भूल गए कितने साल है और कितनी पेशी है। नैब को इदारा है जिसने आज पाकिस्तान को मफलूज कर दिया है, जिसने नाकाबिले यकीन हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर बराए जेल खानाजात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान ने अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को खुसूसी इंटरव्यू में बोले, शहबाज शरीफ हर मजबूत इदारे और फ़र्द के आगे झुकते हैं। वो खुफिया मुलाकातों और खुफिया शादियों के कायल हैं, लेकिन वो जो चाहे कर लें, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। शहबाज शरीफ ये भाई के सामने कुछ और होते हैं, किसी और के सामने कुछ और होते हैं। अपने सामने आए हुए हर मजबूत फर्द, हर मजबूत अदारे को खुश करने की कोशिश जो कर, हर के सामने झुक जाएगा। बेवकूफ बनाने लगे हुए, ओ जी मैं अपने भाई को समझाना से बाहर जा रहे हैं, अगे तेरे भाई ने देना, तेरे कहने से देना, समझ आई हम। नवाज शरीफ से बड़ा मुनाफिक जो है ना शहबाज शरीफ, उसका ये
और ये जो है ना वो सारे तकरीबन बराबर होते हैं। शहबाज शरीफ खुफिया मुलाकातें और खुफिया शादियाँ जो है दोनों का जो है वो कायदा है। तो 100 छितर और 100 प्याज खाने के बाद आप कहते हैं कि मैं पाँव पकड़ लूँगा। शहबाज शरीफ साहब और जो निसार अली खान साहब जितने आर्मी चीफ थे गुजरे हैं, सारों से खुफिया मुलाकातें करते थे। हासिल वसूल कुछ भी नहीं। मैंने 6 महीनों में 14 जेलों के 18 विजिट कर चुका हूँ। तो फिर शहबाज शरीफ की मुलाकातों का तो आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं जाना बींगा हमने हलफ उठाया होता है, उस हलफ के मातहत होते हैं। इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। इनको बेहतरीन फूड की जना फैसिलिटीज़ मिली हैं, इनको ठंडी गर्म मशीनें मिली हैं। जब बना हूँ मिनिस्टर तो उससे अगले दिन ही मैंने कोट लखपत जेल का विजिट रखा। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG जेल खाना जात, DIG सारे परेशान हो गए। उनके जहन में पता नहीं, मैंने सीधा आके छापा मारना है। हम ना शहबाज साहब के शहबाज शरीफ साहब, मैंने कहा भाई जो आप सोच रहे हैं मैं उस मकसद के लिए नहीं आया। जो पॉजिटिव उनके लिए जनाब अरेंजमेंट बनती है वो लाजमी उछल के खड़ा हो गया DIG। हम तो कुछ और सोच रहे थे कि यार आप आए हैं पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शन देने आए हैं। नहीं, मेरा इनसे कोई लेना देना। पाकिस्तान में तरक्की की मुस्बत शरह-नमू, आलमी मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा तवानाई और खुरनोश की कीमतों से महंगाई बढ़ी है लेकिन बेहतर सप्लाई महंगाई को कम कर देगी। और जनाब ऐसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 साल बाद 48,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 294 पॉइंट्स इजाफे से 48,191 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी को देखते हुए गैर मुल्की सरमायाकार भी सरगर्म हो गए। मार्केट में गैर मामूली कारोबारी हजम बनने का सिलसिला भी जारी है। आज मार्केट में मुसलसल 5वें रोज 1 अरब से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक बेहतरी होती मैशत, मुतवक्के बिजनेस और फ्रेंडली बजट और मॉनिटरी पॉलिसी में इस्तेहकाम समेत टैक्स रेवेन्यू में इजाफा स्टॉक मार्केट में तेजी का सबब है। सिंध में टैक्स वसूलियों में मई के दौरान 52% का नुमाया इजाफा देखने में आया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने मई 2021 में 10 अरब 26 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3 अरब 52 करोड़ रुपए से ज़ायद की वसूलियाँ की गई हैं। रवा माली साल के पहले 11 माह में टैक्स वसूली 108 अरब 68 करोड़ रही है। सिंध में टैक्स वसूलियों में मई के दौरान 52% का नुमाया इजाफा देखने में आया है। अच्छी खबर है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने मई 2021 में 10 अरब 26 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3 अरब 52 करोड़ रुपए से ज़ायद की वसूलियाँ की गई हैं। मुर्गी के व्यापारियों ने गोश्त की कीमतें दुगनी करके अंधाधुंध कमाई की, लेकिन अब हिसाब का वक्त आ चुका। महंगी मुर्गी बेचने वालों पर मुसाबिकती कमीशन ने तहकीकात की छुरी चला दी। लाहौर में पोल्ट्री एसोसिएशन के दफातर और पोल्ट्री फार्म्स पर छापा मारा, सबूत इकट्ठे कर लिए गए। मिली भगत करने वाली 19 फीड कंपनी से जवाब मांग लिया गया। मुर्गी की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। 1 साल के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमतें दुगनी कैसे हो गईं? महंगी मुर्गी बेचने वालों पर मुसाबकती कमीशन ने तहकीकात की छुरी चला दी। लाहौर में पोल्ट्री एसोसिएशन के दफातर और पोल्ट्री फार्म पर छापा रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक 18 रुपए का चूजा मिली भगत से 90 रुपए में बेचा गया। जिंदा मुर्गी की कीमतें 160 से 325 रुपए तक पहुंचा दी गईं। अंडे 100 के बजाय 200 रुपए दर्जन तक बेचे गए। माजी में भी कीमतें बढ़ाने पर करोड़ों के जुर्माने हुए, लेकिन अदा न किए गए। पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदार ने समाज से गुफ्तगू में मैं ना मानू की रट लगाए रखी। कीमतें बढ़ने की वजह महंगी फीड को करार दिया। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज को मानता। एसोसिएशन का कोई हाथ नहीं है कि हम कार्टलाइजेशन करते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो एक्सपर्ट है वो देख लें कि फीड कितने में पड़ रही है। कोई ना ही तो ये माफिया है, ये टोटल डिमांड और सप्लाई का मसला है। अभी मकई ताजी आ रही है, 15 जून तक रेट जो है ना वो कम होगा। जब मकई का तो फीड के लिए रेट कम करेंगे इंशाल्लाह। मुसाबकती कमीशन का शिकंजा पोल्ट्री फीड कंपनियों तक भी पहुँच गया। कीमतें बढ़ाने पर 19 कंपनियों के गठजोड़ के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी। शोकॉज जारी, 8 जून तक जवाब मांग लिया। कराची में मुर्गी का गोश्त बेचने वाले मनमानियों पर उतर आए हैं। जैसा इलाका वैसे ही दाम चल रहे हैं। लाहौर में जून के आते ही मुर्गी 23 रुपए महंगी हो गई। फी किलो गोश्त 338 रुपए में बिक रहा है। मुल्तान में फी किलो कीमत में 165 रुपए कमी पर शहरी अचानक हैरान हो गए। हमारी मुर्गी हमारे दाम। कराची में जैसा इलाका वैसे दाम चल रहे हैं।
कहीं 1 किलो मुर्गी का गोश्त 360 रुपए किलो तो कहीं 440 रुपए किलो भी बिक रहा है। 500 रुपए बेच रहा है, कोई 400 रुपए बेच रहा है, कोई 350 रुपए बेच रहा है। जो जिसका भाव आ रहा है दिमाग में वो बेच रहा है। दुकानदार फायदा उठाते हैं ना, देख लेते हैं कि रेट वो पुराने चल रहा तो नहीं लगाते हैं, बगैर लिस्ट के बेचते रहते हैं। लेकिन हम तो मेन मार्केट में बैठे, जो रेट आएगा उसी हिसाब से हम तो बेचेंगे। लाहौर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, उधर भी कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है। 24 मई को 451 रुपए किलो मिलने वाले गोश्त की कीमत मई के आखिर में 315 रुपए थी, मगर जून के आगाज में ही 23 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त 338 रुपए किलो हो गया। मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत 165 रुपए फी किलो कम हुई। 450 रुपए में फरोख्त होने वाली मुर्गी 285 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों ने कीमत में कमी की वजह मार्केट में वाफिर मिकदार में चिकन की सप्लाई को करार दिया। चिकन की कीमतों को पर लग गए, ये जुमला आप हर 2-3 महीने बाद सुनते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि मुर्गियों को मुनाफाखोरी के पर लगाता कौन है। समग्र नुमाइंदे अरशद खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। 2 किलो की ताजा सेहतमंद मुर्गी सिर्फ 250 रुपए किलो। जी हाँ, 2 किलो की 250 रुपए। अगर मैं ये ऐलान करूं तो क्या आप यकीन करेंगे? तो नहीं भाई, मजाक कर रहे हो, यकीनन खराब होगी। कीमतों को पर लग रहे हैं, यही सुन रहे हैं बचपन से। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद खरीदा है 500 रुपए में। चिकन की कीमतों को मुनाफाखोरी के पर कौन लगाता है, समझाता हूँ। अंडे से निकला चूजा, कीमत थी 50 रुपए दाना, लेकिन उसे मिली एक ऐसी जगह जिसने उसकी किस्मत बदल दी। हर नए दिन के साथ उसका वजन बढ़ा और कीमत भी। 40 दिन तक उसने 150 रुपए का खाना खाया। दवाई और मजदूरी पर लगे 25 रुपए और यूं 2 किलो की मुर्गी 220 से 225 रुपए में तैयार हो गई, लेकिन बिकेगी 440 से 450 रुपए की। तो हुआ ना 225 रुपए के लगभग का मुनाफा, यानी मुर्गी का हर दूसरा या तीसरा किलो वजन फार्मर का इजाफी मुनाफा है, जिसे मजीद 250 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। एक दिन का चूज़ा 50 रुपए का तकरीबन मिलता है और 30 से 35 दिन में या 40 दिन में तैयार हो जाता है। ब्रायलर की मेडिसिन है ना, वो तकरीबन, और साथ इसमें 2 चीज़ें और आ जाती हैं। जो लेबर है फार्म की, वो उसको मिला के और बिजली के बिल वगैरह मिला के ये 25 से 30 रुपए रूटीन का खर्चा आ जाता है। होलसेलर और डीलर जिंदा मुर्गी 240 से 260 रुपए किलो बेच रहे हैं। ट्रांसपोर्ट खर्चा 5 रुपए इसके अलावा है। यूं 1 किलो पर मुनाफा 20 से 30 रुपए बनता है। जिंदा मुर्गी हम 240 रुपए किलो जिंदा लेके आ रहे हैं और 260 रुपए बेच रहे हैं। अगर गोश्त खरीदा जाए तो इसमें दुकानदारों को 30-40 रुपए की मजीद बचत हो जाती है। ये चिकन का जो हम काम करते हैं ना, फार्म से जो लाते हैं हम माल, तो उसके लाने में हमें शहर से लाने में 5 रुपए किलो खर्चा आता है। अगर शहर से बाहर से लाएं तो उस पर हमें तकरीबन 10 रुपए किलो खर्चा आता है। पोल्ट्री फार्मर बिला रोक टोक हर मुर्गी पर डबल मुनाफा कमा रहा है। अगर जायज मुनाफा लिया जाता तो आप तक 2 किलो वाली जिंदा मुर्गी 250 रुपए में मिलती। अरशद खान, समा, झंग। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में मुसाबक़ती कमीशन की पोल्ट्री मार्केट की सनत के बारे में तहक़ीक़ात पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते। शकील, नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में पोल्ट्री सनत के बारे में तहक़ीक़ात के अलावा और किन उमूर का जायज़ा लिया गया? देखिए, एक तो पोल्ट्री मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हुआ उसका नोटिस लिया था नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने, और आज मुसाबक़ती कमीशन के हुकाम ने ब्रीफिंग दी और बताया गया कि छापा भी मारा गया है लाहौर में और इसमें मजीद तहकीकात जारी हैं और अगले इजलास में मजीद पेशरफ से आगाह किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने हिदायत की है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सूबाई सतह पर भी और ज़िलाई सतह पर इक़दाम किए जाएँ। खास तौर पर उन्होंने ये कहा कि वज़ारत फूड सिक्योरिटी जो है वो खुदनी तेल और दालों समेत अशिया ज़रूरियात की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम करे। सेक्रेटरी फाइनेंस उन्होंने ब्रीफिंग दी कि गुज़श्ता हफ्ते महंगाई में कमी आई, लेकिन बाज़ अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ। तो आज नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने फैसला किया है कि ज़रूरी इंतज़ामी इक़दाम किए जाएंगे जिससे महंगाई में कमी आए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम खाने वालों की नमाज और इबादत कबूल नहीं होती। चीन में बर्ड फ्लू H10N3 इन्फेक्शन का पहला केस सामने आ गया है। नेशनल हेल्थ कमीशन चाइना ने मशरक़ी सूबे जियांगजू के 41 साला शख्स में इन्फेक्शन की तस्दीक कर दी है। H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन है। इस शख्स को बुखार और दीगर अलामात के बाइस 28 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल किया गया था। 28 मई को उसमें H10N3 फ्लू वायरस की तशख़ीस की गई। मरीज़ की हालत बिल्कुल ठीक है। उसके मुतालिका अफराद का तिब्बी मुआयना किया गया है। किसी दूसरे फ़र्द में ये वायरस नहीं मिला है। मेडिकल हुकाम ने कहा है कि वायरस ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक नहीं है। खबरों में आगे जानिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल। और अब एक अच्छी खबर, पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन। हमारा मुल्क कोरोना वैक्सीन बनाने वाले दुनिया के चंद मुल्कों में शामिल हो गया है। चीन के ताउन से पाकिस्तान में पहली कोरोना से बचाव की वैक्सीन पाक वैक तैयार कर ली गई है, जिसे लॉन्च भी कर दिया गया है। असद उमर और फैसल सुल्तान ने चीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इकबाल की सोच के ऐन मुताबिक आज मशरिक से सूरज उभर रहा है। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। कम वक्त में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन बार बार बाहर से लाने के बजाय मुल्क के अंदर ही वैक्सीन तैयारी का ख्वाब पूरा हुआ। कौमी इदारे सेहत में चीन के ताउन से तैयार होने वाली पाक वैक की बाकायदा लॉन्चिंग। मुआवने खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं, वैक्सीन की तैयारी मुश्किल मरहला थी, लेकिन हमें कामयाबी मिली। बहुत तकनीकी और नाजुक ऐसा मरहला है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस और म्यार को बरकरार रखने के लिए इंतहाई तनदही और मेहनत की जरूरत होती है। असद उमर का वैक्सीन के मयार पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। बोले, पाकिस्तान में सब चलता है वाली सोच अब नहीं चलेगी। हमें सेकंड बेस्ट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हम वो बात सुनने को इंतजार हो जो एक पाकिस्तान में एक जहन बन गया हमारा पिछले कुछ दहाइयों से कि ये पाकिस्तान ही चलता है। सिंगल डोज पाक वैक की फॉर्मुलेशन और पैकिंग कौमी इदारे सेहत में की गई। अब ये सूबों को भी दस्तयाब होगी। वैक्सीन कैंसाइनो के खाम माल से तैयार की गई। इब्तदाई तौर पर 1,18,000 खुराकें तैयार की गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अब तो अपनी वैक्सीन भी बन गई, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं। बैरून मुल्क जाने वालों को कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। अहम मामलात पर मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के डॉक्टर्स से जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में। ये है कि जी हमें साइनोफार्म लगाई जाए। साइनोफार्म फर्स्ट डोज़ के लिए नहीं अवेलेबल, सेकंड डोज़ के लिए हमने रखी हुई है क्योंकि काफ़ी लोगों को फर्स्ट डोज़ लगे थे। पीपल हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, उनका कंसर्न होता है कि एस्ट्राजेनेका लगाएं। हम उनको वो भी लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए और एज 40+ होनी चाहिए। 40 से अंडर हम एस्ट्राजेनेका नहीं लगा रहे किसी को भी। इसी तरह साइनोवैक अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी वैक्सीन है, वो हम लोगों को लगा रहे हैं। साइनोवैक फर्स्ट डोज़ में भी, सेकेंड डोज़ में भी। तो साइनोवैक भी लग रही है और कैंसाइनो बायो जो है वो सिंगल डोज़ वैक्सीन है। कैंसाइनो बायो की भी बहुत डिमांड है। इस सेंटर पे हम लोग 18+ सबको वैक्सीनेट कर रहे हैं। एनीवन हु इज 18+ वो यहाँ पे आ जाए अपने वैलिड NSE के साथ, यहाँ पे हम उनका ऑन द स्पॉट कर देंगे। इससे ज़्यादा जो हम प्रेफर करते हैं कि लोगों को एस्ट्राजेनेका की तरफ ले आएं। एस्ट्राजेनेका एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है और आप देखें कि UK में, गल्फ़ कंट्रीज़ में एस्ट्राजेनेका बहुत ज़्यादा लगी है। एस्ट्राजेनेका के लिए कोई भी ऐसे खदशात हों कि भाई उसमें जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट्स, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल तक भी एस्ट्राजेनेका काफ़ी लोगों को लगी और लास्ट मंथ तक काफ़ी लोगों को लगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया। र्यूमर्स बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए, बहुत पॉजिटिव में जाए लोग। अब कहने वैक्सीनेट करवाना है हम लोगों को, बड़ी अच्छी बात है ये। पहले बहुत लोग मैग्नेट से पकड़ रहा था, AC ऑन हो गया था यहाँ से कभी कभार किसी। सदियों का सोग आखिर क्यों, मौजरा जानिए इसी बुलेटिन में। तो मुल्क के मेमारों का मुस्तकबिल मजीद दाव पर नहीं लगाएंगे, इम्तिहानात होकर रहेंगे। पंजाब और सिंध ने यह फैसला कर लिया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने प्रोग्राम नया दिन में साफ साफ बता दिया कि इम्तिहानात कैंसिल नहीं होंगे। सईद गनी ने कहा है कि सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जुलाई में होंगे। पढ़ाई नहीं हुई तो इम्तिहानात कैसे? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तलबा का एहतिजाज। सोशल मीडिया पर इम्तिहानात कैंसिल करो के ट्रेंड्स। लेकिन वजीर तालीम पंजाब ने दो टोक फैसला सुना दिया। नो वे, एज सिंपल एज दैट। जितने मर्जी सेलिब्रिटीज आ जाएं, जो मर्जी आ जाए, ये कोई बात नहीं है। आप देखेंगे बच्चों का पहले कितना नुकसान हो चुका है।
और हम पिछली दफ़ा भी उनको पास कर चुके हैं बगैर एग्ज़ाम के। इस तरह आप 2-2 साल पास कर देंगे एग्ज़ाम के बगैर, तो आप क्या जनरेशन आगे बनाने जा रहे हैं? ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब है कि चीटिंग करने दें हमें। मुराद रास ने कहा, इस हफ्ते सूबाई वुज़रा की मीटिंग में इम्तिहानात की तारीख और शेड्यूल पर बात होगी। तजवीज़ होगी कि कुछ मज़ामीन कम कर दिए जाएं। सिंध में तालीमी इदारे तो बंद हैं, लेकिन इम्तिहानात की तारीख आ गई। सूबा सिंध का पहले से ही ये प्लान था कि हमारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई के महीने में होंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये कोविड की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी और हम इस पोजीशन में होंगे कि हम जुलाई के महीने में ये एग्ज़ाम्स करवा लें। सिंध और पंजाब के 2 टोक ऐलान के बाद वाज़ेह हो गया कि इम्तिहानात होकर रहेंगे। अब बेहतर यही होगा कि तलबा भी तैयारी करें। क्वेटा और तुर्बत में दहशत गर्दों के FC जवानों पर हमले। वज़ीर आज़म कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इस्लामाबाद से देखते हैं उस्मान खान की रिपोर्ट। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर बार। क्वेटा और तुर्बत में FC पर हमले। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। फायरिंग के तबादले में FC के 4 जवान वतन पर कुर्बान। वज़ीर आज़म इमरान खान की FC पर हमलों की मुसम्मत। ट्विटर पैगाम में अमन दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शोहदा के लवाहकीन के लिए भी सब्र की दुआ। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी का पहला वाक़या क्वेटा के इलाके पीर इस्माइल ज़ियारत में पेश आया, जहां दहशत गर्दों ने FC की पोस्ट को निशाना बनाया। FC एहलकारों का करारा जवाब। 5 हमलावर मार गिराए, 8 जख्मी। झड़प में FC के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हो गए। तुर्बत में FC की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। धमाके में 2 FC एहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया कि सिक्योरिटी फोर्सेज अमन दुश्मनों के मज़मूम मकासद को खाक में मिलाने के लिए पुरज़्म हैं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने भी दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मजम्मत की। कहा, वतन पर कुर्बान होने वाले बेटों पर फख्र है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सहाफ़ी असद तूर पर हमले से मुतालिक अहम इंकशाफ किया है। बोले, मुल्ज़मान के करीब पहुँच चुके हैं, एक की शनाख्त भी हो गई है। वाज़े किया कि मुल्ज़मान को पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ लोग अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए मुल्की एजेंसीज़ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे और नादरा, FIA और पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदेही हो सकती है। 3 लोग जो हैं जिन तक हम ना पहुंच सके, तो हम इनका इश्तार देने जा रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने बयान दिया है कि मैंने इसलिए नहीं रोका कि ये पहले भी आते थे। एक आदमी की शनाख्त के करीब हैं, इनको पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ लोग हमारी एजेंसीज पर उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। मीडिया की आज़ादी सल्ब करके हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी को मुसल्लत करने का मंसूबा बनाया गया है। नया मुजवज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस मुस्तरद करते हैं। सहाफ़ती तंजीमों ने मुश्तरका एलामिया में 2 टोक बता दिया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एमेंड APNS और दीगर ने मुश्तरका एलामिया में कहा है कि ऑर्डिनेंस जाबराना कानून है, जिसका मकसद मीडिया को सरकारी कंट्रोल में देना है। ऑर्डिनेंस अयूब दौर के कालादम PPO की नई शक्ल है, जो जमहूरियत में नहीं चल सकता। सहाफ़ती तंजीमों ने ऑर्डिनेंस का रास्ता रोकने के लिए कानूनी चाराजोई, एहतजाज और इश्तिहारी मुहिम चलाने पर इत्तफाक किया है। मज़ीद लाहे अमल के लिए तमाम तंजीमों की नुमाइंदा एक्शन कमेटी बना दी गई है। सियासी जमातों, बार और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी राब्ते का फैसला किया गया है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।